अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी असली लाहौरी फ़िश फ्राई, जो हर बाइट में लेकर आएगी लाहौर के ढाबों का मज़ा। मसालों की खुशबू, गोल्डन क्रिस्पी टेक्सचर और टेस्ट से भरपूर, ये सभी का दिल जीत लेगी। गोल्डन क्रिस्पी कोटिंग, मसालों की लज्जत और हर बाइट में लाहौर का असली जायका। तो दोस्तों तैयार हो जाएं, क्योंकि ये रेसिपी बनाएगी आपका मूड और खाना दोनों ही शानदार। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्पी क्रंची लाहौरी फ़िश बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो मुश्का फ़िश। इस रेसिपी में मैं बोनलेस फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको बोन्स के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कांटे वाली लें, बगैर कांटे वाली लें, कोई सी भी फ़िश लें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। फ़िश को देखें आप, मैंने 2 इंच के साइज़ में कट करवाया है और इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन ½ इंच के बराबर है। फ़िलहाल मैंने इसको एक ही पानी से वॉश किया है, मगर फ़िश में एक नेचुरल स्मेल होती है जिसे ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि खाते वक्त कोई नागवार महक ना आए। जिसके लिए मैं यहाँ पर इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी इतना डालना है कि फ़िश के पीसेस इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरका शामिल किया है। सफ़ेद सिरका नहीं है तो 4 टेबल स्पून आप नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अब फ़िश को इस नमक और सिरके वाले पानी में 15 मिनट के लिए हम डिप कर रखेंगे, ताकि फ़िश की जो एक फ़िशी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये नमक और सिरके वाला पानी जो न सिर्फ फ़िश की स्मेल ख़त्म करेगा दोस्तों, बल्कि इसे और भी ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनाएगा। तो ये एक सीक्रेट स्टेप है जो आपकी फ़िश के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और सिरका पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या मैजिक होता है। फ़िश और भी ज़्यादा क्लीन और फ्रेश हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। फ़िश के अंदर जो भी ब्लड, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इस तरह सरफेस पे फ्लोट करने लगती हैं। अब आपने करना ये है, ये सारा पानी आपने फेंकना है। फ़िश को बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से 2 से 3 दफ़ा वॉश करना है, क्योंकि इसमें हमने नमक और सिरका ऐड किया था ना, तो नमक और सिरका इसमें से अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। फ़िश के पीसेस चेक करें आप कि कितनी अच्छी तरह से मज़ीद फ्रेश और क्लीन हो चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इससे सारी गंदगी और स्मेल ख़त्म हो जाती है। और ये स्टेप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि साफ़ फ़िश ही मज़ेदार और हाइजेनिक फ़िश फ्राई बनाती है। तो इसको छन्नी में रखेंगे, अच्छी तरह वॉश करने के बाद ड्राई करना है। अब यहाँ पर इसकी कमाल की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने आधा कप लिया है। आधा कप ही मैं यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। और फ़िश को सुपर क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर मैं 3/4 कप ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। अब आप लोग पूछेंगे 3/4 कप कितना होता है? तो देखें, 1 कप के 4 हिस्से होते हैं, उसमें से 3 हिस्से आपने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना है, 1 हिस्सा आपने छोड़ देना है। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करें। जीरा पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया है, जो कि 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ पर क्रश किया हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जीरे और धनिए को मैंने इसमें ड्राई रोस्ट करने के बाद ऐड किया है, इससे खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फिश को अच्छा कलर देने के लिए ऑरेंज फूड कलर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसको जर्दा कलर भी कहा जाता है। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो कलर खूबसूरत आएगा, नहीं ऐड करना चाहते तो इस स्टेप को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हल्दी पाउडर मैंने शामिल किया है, जो कि 1 टीस्पून है। इसके अलावा खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर रही हूँ और ये मैंने ½ टीस्पून इसमें ऐड किया है। अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 1 टीस्पून है। अजवाइन के बगैर फ़िश फ्राई की रेसिपी अधूरी होती है दोस्तों। अजवाइन को हमेशा हाथों से रब करके ऐड किया करें, इस तरह करने से इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा उभर कर आता है। डिश का मेन इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने लगी हूँ, जो कि है नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है दोस्तों। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है एक छोटा सा इंग्रेडिएंट, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। फिश फ्राई को ये ज़बरदस्त फ्लेवर और ज़बरदस्त खुशबू देगा। हमेशा इसको रब कर ऐड किया करें, इससे भी इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। क्रश करी हुई हरी मिर्चें हैं, मैं फ्रोज़न हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। मैं इनको रखती हूँ फ्रीज़ करके, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। आप लोग चाहें तो 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर एक चुटकी मैं इसमें टाटरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो फ़िश को गलाने में हेल्प करेगा। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं ऐड करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड किया है। लेमन जूस नहीं है तो 2 टेबलस्पून आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ और ये 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। और फिश को बाइंडिंग देने के लिए 1 अंडा भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दोस्तों। अच्छा, जो लोग अंडा नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। अब इस मैरिनेशन को थोड़ा-सा मैं पतला करूँगी, यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर एक साथ सारा पानी नहीं डालना आपने, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा-थोड़ा सा इसका पानी हम इसमें ऐड करते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे, क्योंकि इसकी हमें कंसिस्टेंसी थिक रखनी है। क्योंकि अगर आप ये मसाला इसकी मैरिनेशन बनाकर तैयार करेंगे, तो ये मसाला फ़िश के पीसेस पे स्टे नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसकी कोटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है और तकरीबन 3/4 कप पानी में ये मैरिनेशन बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये मुकम्मल लम्स फ्री हो जाए, इसमें किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए। इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये मैरिनेशन ही फ़िश को देगी एक ज़बरदस्त टेस्ट और आपके हर बाइट को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएगी। देखिए यहाँ मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस मैरिनेशन की कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ कि देखिए आपने इसको इतना थिक रखना है, क्योंकि इतना थिक अगर आप रखेंगे तो इसकी कोटिंग अच्छी आएगी और ये फ़िश के ऊपर स्टे भी करेगी। फ़िश के पीसेस को अच्छी तरह वॉश और ड्राई मैंने कर लिया है। अब जो भी मैरिनेशन बनाई है ये आपने सारी की सारी फ़िश के ऊपर डाल देनी है। और ये जो मैरिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की है दोस्तों, ये जो क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये 1.5 किलो फ़िश के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब फ़िश के तमाम पीसेस पर ये मैरिनेशन अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे और इस प्रोसेस में ये भी इंश्योर करेंगे कि मसाले इवनली लगें। मसाले का हर ज़र्रा फ़िश के अंदर तक एब्जॉर्ब हो, ताकि टेस्ट आपको हर बाइट में भरपूर महसूस हो। तो पहले एक साइड पर मसाला लगाएंगे, फिर दूसरी साइड पर, और अच्छी तरह से जेंटली आपने इसको मिक्स करते जाना है, इवनली स्प्रेड करना है। ये मैरिनेशन न सिर्फ फ़िश को फ्लेवरफुल बनाएगी दोस्तों, बल्कि इसे सॉफ्ट और जूसी भी बनाएगी। तो यहाँ पर पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला आप लोग लगाएंगे उतना ही टेस्ट आपको भरपूर मिलेगा। तो देखें यहाँ पर मैंने इसकी कम्प्लीटली मैरिनेशन कर ली है। अच्छी तरह से तमाम पीसेस को मैंने मसाले में कोट कर दिया है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है क्लिंग रैप लगाकर, ताकि फ्रिज में रखी हुई दूसरी चीज़ों की स्मेल फ़िश के अंदर ना हो। आप लोग चाहें तो इसे पूरी रात का रेस्ट दे सकते हैं, अगर टाइम है तो। और टाइम नहीं है तो तब भी आपने इसे 4 घंटे का रेस्ट तो लाजमी देना है, ताकि मसाले फ़िश के अंदर तक घुल मिल जाएं। इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने रखा था 5 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर, और ऑयल इस वक्त मीडियम हीट पर गरम है। फिश के पीसेस को 1 बाय 1 करके अब मैं इस गरम ऑयल में डालूंगी। टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने फ़िश के पीसेस को डाला तो फ़िश के पीसेस में डालते के साथ ही जल जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर हल्के गर्म ऑयल में आपने इसको डाला तो फ़िश के पीसेस क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सॉगी हो जाएंगे। तो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। गरम ऑयल में डालते ही मसालों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है और फ़िश का टेक्सचर क्रिस्पी और टैम्पटिंग होता जा रहा है। ऑयल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब आपको यकीन हो जाए कि इसकी कोटिंग अच्छी तरह से फर्म हो गई है, स्टेबल हो गई है, फिर उसके बाद आप इसे फ्लिप करें, इसे चलाएं ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि फ़िश फ्राई करते वक्त या तो टूट जाती है या उस पे से कोटिंग उतर जाती है। तो हमेशा याद रखें, अच्छी फ़िश फ्राई करने के लिए ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गरम ऑयल में हमेशा फ़िश को डाला करें और फिर मीडियम लो फ्लेम पे फ़िश को फ्राई किया करें, तो ना ये ऑयल में बिखरेगी और ना ही इसका मसाला उतरेगा। ये जो फ़िश मैं फ्राई कर रही हूँ, इसका टोटल फ्राइंग टाइम 6 से 7 मिनट है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है, जिससे फ़िश का टेक्सचर ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट जूसी बनेगी और गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है और उसके बाद आपकी लाहौरी फ़िश तैयार हो जाएगी सर्व करने के लिए। यहाँ 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए और आप देखें इसका एक साइड से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, इसको मैं फ्लिप करूँगी ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। गरम ऑयल में निकलता हुआ हर बबल फ़िश पे लगी कोटिंग को अच्छी तरह से सील कर रहा है और बस यहाँ पर हमें महसूस हो रहा है कि जो भी मेहनत हमने की है अब वो रंग लाने वाली है। तो यहाँ पर आप फ़िश की लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है।
और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। फिश के पीसेस यहाँ पर अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं और इसका टाइम कंप्लीट हो गया है। टोटल 7 मिनट मैंने इस फिश को फ्राई किया है दोस्तों। तो चलें अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको निकाल कर आपने किसी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और इसको निकाल कर आपने किसी कूलिंग रैक या फिर छन्नी में रखना है ताकि इसको हवा लगती रहे और फिश काफ़ी देर तक क्रिस्पी क्रंची रहे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने निकाल लिया है। फिश का हर पीस परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसका टेक्सचर चेक करें कि टेक्सचर कितना परफेक्ट क्रिस्पी हो चुका है। इसके हर पीस को देखकर पता चल रहा है कि कितनी जूसी, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुई है। तो अब इसको सर्व कर रही हूँ मैं फ्रेश सैलेड के साथ, फ्रेंच फ्राइज के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी की रेसिपी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आप लोगों को दे चुकी हूँ दोस्तों, तो वहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर तैयार हो चुकी है बहुत ही शानदार मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी जो कि परफेक्टली गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुकी है। इसका हर पीस देखकर लग रहा है कि इसमें मसालों का फुल फ्लेवर और क्रिस्पीनेस शामिल है। ये फ़िश अब रेडी है आपकी प्लेट में सर्व करने के लिए ताकि आप और आपके गेस्ट इसका असली लाहौरी मज़ा ले सकें। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक करें, इसकी लुक चेक करें। एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें फ़िश कितनी अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हुई है। और यहाँ पर मैं इसकी आवाज़ सुना देती हूँ आपको कि देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जूसी ये मज़ेदार लाहौरी फ़िश परफेक्ट है आपके कैजुअल डिनर्स के लिए, फैमिली गेट टुगेदर के लिए या फिर किसी भी ख़ास दावत के लिए। आप इसे किसी भी पार्टी में एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं दोस्तों। इसको सर्व करें आप फ्रेश सैलेड और फ्रेंच फ्राइज के साथ, जो कि इसके साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।